कहानी है आंचल और उसकी सास निर्मला की। आंचल शहर की रहने वाली थी। उसके पिता शहर में नौकरी करते थे। उसका एक छोटा भाई था जो स्कूल में पढ़ता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ समय बाद आंचल के पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो आंचल की शादी कर देंगे। पर शहर में शादी करने में तो उन्हें बहुत खर्चा पड़ता, इसलिए उन्होंने गांव में आंचल की शादी करने का फैसला किया और उन्हें गांव में एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया। उन्होंने सागर नाम के लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी। अब आंचल का ससुराल गांव में था। उसके लिए सब कुछ नया था, लेकिन वो उस माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। बहू, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम्हें जो बनाना है बना लो। मुझे पता है तुम जो भी बनाओगी अच्छा ही बनाओगी। माँ जी, मुझ पे भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा खाना बनाऊँ। ये कहकर आंचल रसोई में चली जाती है। क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ जो किसी ने पहले कभी खाया ना हो, ऐसा कुछ बनाऊँ मैं। आइडिया। गांव में तो लोग नूडल्स खाते ही नहीं हैं। मैं काम करती हूँ, यही बना लेती हूँ। मैं काम करती हूँ, नूडल्स ही बना लेती हूँ। मैं तो अपने साथ ढेर सारे नूडल लाई हूँ। आंचल अपने कमरे से नूडल्स लेकर आती है और नूडल्स बनाना शुरू कर देती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आई एम श्योर अच्छा ही बना होगा। और तभी वहाँ निर्मला आ जाती है। बहू, क्या बनाया है तुमने? हाँ, दिखाओ मुझे भी। माँ जी, मैंने नूडल्स बनाए हैं। निर्मला ये सुनकर हैरान हो जाती है। बेटा, ये नूडल्स क्या होते हैं? दिखाओ मुझे। निर्मला नूडल्स देखकर डर जाती है। सांप, सांप, ये क्या है? नूडल्स खाने वाली चीज़ है, बहुत टेस्टी होते हैं। शहर में इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, ऐसा है। मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा पता नहीं बहू ने क्या बना दिया आज। माँ जी, एक काम कीजिए, आप एक बार टेस्ट करके देखिए। मैं हाँ हाँ, दो खा के बताती हूँ। लीजिए। निर्मला नूडल्स खा लेती है। वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं खाने में। सबको बहुत पसंद आएगा। एक काम करो बेटा, तुम नूडल्स बाहर लेकर आ जाओ, मैं सबको बुला कर आती हूँ। जी माँ जी। ये कहकर निर्मला बाहर चली जाती है और सबको बुलाती है। बहू ने आज नूडल्स बनाए हैं, खा के बताइए कैसे बने हैं। सभी नूडल्स खाते हैं। ये तो बहुत नई चीज़ है और स्वादिष्ट भी लग रही है। बहुत बढ़िया है बहू, ये तो बहुत अच्छा बना है। शुक्रिया पिताजी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बने हैं ये। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? बस ऑनलाइन देखकर सीख गई मैं। मुझे नूडल्स तो वैसे भी बहुत पसंद है। घर पर ही बना के खा लेती थी मैं, मार्केट जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी।
बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कुछ दिनों बाद सागर की साड़ियों की दुकान में आग लग जाती है, जिस वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तू सब्र रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी ठीक कह रही हैं, आप हिम्मत ना हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, तू शहर में कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश कर ताकि घर का खर्च चल सके। माँ, आप ठीक कह रही हैं, मुझे शहर में ही नौकरी ढूंढनी चाहिए ताकि घर का खर्च चल सके। सागर बहुत से काम ढूंढता है और करता है, पर उससे कुछ खास कमाई नहीं होती है। और ऐसे ही ठंड का मौसम आ जाता है और अब घर की हालत और भी बिगड़ जाती है। अब तो राशन वाला भी राशन उधार देकर राज़ी नहीं था। कैसी विपदा आ गई है हम पर। इस ठंड में लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अब तो घर में राशन भी नहीं है। बेटा सागर, तू ये घर गिरवी रख के पैसे ले ले और शहर में जाके कोई काम कर ले, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। ये सुनकर आंचल कहती है, नहीं पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये घर हमारे बुज़ुर्गों की देन है, हमें इसे नहीं बेचना चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना मैं नूडल्स का ठेला लगाऊं? मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगा और इसमें खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास कुछ पैकेट्स हैं नूडल के, हम कोशिश करके देखते हैं, क्या पता लोगों को पसंद आ जाए। अगर कुछ पैसे भी आ जाएंगे तो ये घर का खर्च चलने में मुश्किल नहीं होगी। और तभी निर्मला कहती है, बेटा यहाँ पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, बाकी हम कोशिश तो करके देख सकते हैं। पर बेटा, ठेले और सब्जियों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और तभी आंचल कहती है, मेरे पास पिताजी के दिए हुए कंगन हैं, हम इसे गिरवी रख देते हैं और इससे सामान आ जाएगा सारा का सारा। नहीं बहू, गहने गिरवी नहीं रखने की ज़रूरत है। ये तुम क्या कह रही हो? माँ जी, पिताजी, ये तो फिर आ जाएगा, पर हमें इस ठंड में अपना गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप लोग मेरी बात मान लीजिए, मैं मेहनत से ये कंगन वापस ले आऊँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। आंचल के सास ससुर उसकी बात मान लेते हैं और सागर कंगन गिरवी रख के ठेला और सब्जियां लेकर आ जाता है। और आंचल कहती है, हाँ सारा सामान आ गया, आप ठेले पे सामान रखिए, मैं नूडल्स उबालती हूँ। ठीक है। आंचल और सागर ठेला लेकर सड़क पर जाते हैं। उन्हें देखकर लोग हैरान होते हैं और लोग कहते हैं, ये क्या चीज़ है? निर्मला की बहू ठेले पे खाना बेच रही है। हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं, लगता है उन लोगों के बड़े बुरे दिन आ गए हैं। उन औरतों में से एक औरत ठेले के पास जाती है। क्यों निर्मला की बहू, नया काम चालू किया है लगता है? सागर के पास कोई काम नहीं है क्या, जो तुम्हें भेज दिया काम करने के लिए? और आंचल कहती है, नमस्ते चाची जी। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सागर जी की साड़ी की दुकान जल गई और अब ठंड इतनी है कि उन्हें कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है, और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना हुनर इस्तेमाल करूं। मुझे नूडल्स बनाना आता है, मुझे पता है आप लोगों को नूडल्स बहुत पसंद आएंगे, एक बार खा के देखिए। शहर में लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ 20 रुपये प्लेट है, बच्चों की तो फेवरेट होती है ये। ठीक है, दे दो, फिर खा के ही देखते हैं कि निर्मला की बहू खाना कैसा बनाती है।
और आंचल नूडल्स की प्लेट देती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या कहा था तूने? नूडल्स? नूडल्स? हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ मम्मी, बहुत बढ़िया है, मैंने टीवी पे देखा था, आज तो खा भी लिया, बहुत टेस्टी है। यहाँ तो इतना टेस्टी नूडल मिलता भी नहीं है, शहर में मिलता है ना नूडल्स वाली आंटी? हाँ बेटा, शहर में तो हर जगह मिलता है ये। एक काम कर बेटा, 2 प्लेट पैक कर, मैं घर पर भी लेकर जाऊंगी और जो भी मिलेगा बताऊंगी कि तेरे यहाँ पर नूडल्स खा के जाएं। और बेटा माफ़ करना मुझे, मैंने तुम्हारी स्थिति को समझा नहीं। तुम्हें तो पाकर निर्मला धन्य हो गई। हाँ बहन जी, सही कह रही हैं आप। ये कहकर सभी चले जाते हैं और आंचल सागर से कहती है, देखा आपने, लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं नूडल्स। बस ऐसे ही और ग्राहक आ जाए तो अच्छा होगा। तुम ठीक कह रही हो, अगर और ग्राहक आ जाएंगे तो हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। कुछ वक्त बाद और ग्राहक आते हैं और नूडल्स खाते हैं। सभी को नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। शाम को आंचल और सागर घर जाते हैं। आंचल घर जाते ही निर्मला को बताती है, माँ जी आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है, बहुत अच्छा दिन रहा आज का। हाँ माँ, लोगों को बहुत पसंद आए नूडल्स और पैसे भी अच्छे खासे हमने आज कमाए। निर्मला आंचल से कहती है, बेटा ये तुम्हारी मेहनत और त्याग का नतीजा है, भगवान करे हमारा ये काम खूब चले। ऐसे हौली हौली उनका काम बहुत चलता है और उनके घर के हालात ठीक हो जाते हैं। सागर अपनी दुकान फिर से खोल लेता है और आंचल भी एक दुकान ले लेती है। उसकी दुकान के चर्चे पूरे गांव में होते हैं। लोग दूर दूर से नूडल्स खाने के लिए उसकी दुकान पर आते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, इंसान चाहे जहाँ भी रहे, शहर में या गांव में, जब भी बुरा वक्त आए तो उसे अपना हुनर इस्तेमाल करना चाहिए। परिवार पे अगर कोई मुसीबत आई हो तो सबको मिलकर उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता, कभी अच्छा वक्त रहता है, कभी बुरा वक्त रहता है। हमें समझदारी से जो चीज़ हमारे पास उस वक्त मौजूद है उसका इस्तेमाल करके अपने हालात सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अगर घर की बेटी या बहू कुछ करना चाहती है तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। अगर उनका रास्ता सही है तो उनका साथ देना चाहिए। उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार किया जा सकता है।